अग्निमुख, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने पिपलीवान का विध्वंस किया। स्मरण है ना धनानंद, उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था? धनानंद, बहुत शीघ्र पूरा मगध तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा और एक दिन तुम्हारा एक राज्य ही नहीं, पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। आज वो समय आ गया है धनानंद, तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग यहाँ से। मैं भागूं? मैं? भाग तो वो रहा है, तुम्हारा राजकुमार, वो दिलचट्टा। मैं नहीं मरूंगा, मरेगा वो, और उससे पूर्व मरोगे तुम, अग्निमुख। तुम सभी क्षत्रिय इसी के योग्य हो। दिलचट्टे! नाविक, नौका को उत्तर दिशा की ओर लो, वहीं है रंबा पर्वत। आचार्य, संभालिए। आचार्य, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? धनानंद की सेना ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। हाँ महिम, हमारे सैनिक नदी की ओर कूच कर चुके हैं। अब वो क्षण दूर नहीं, जब दास और विष्णुगुप्त चाणक्य हमारे पकड़ में होंगे। आज वो सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मैं स्वयं उन्हें मृत्यु के घाट उतारूंगा। ये प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे स्थूल, हमें इन्हें पूर्ण रूप से रोकना होगा, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार रोकने का प्रयास करते रहेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? बलदेव, इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के गहरे जल में तो चल सकती हैं, परंतु कम जल स्तर में नहीं। मैं खोज रहा हूं कि नदी का जल स्तर कम कहां पर है, क्योंकि वहां हमारी ये छोटी नौका तो आराम से चली जाएगी, परंतु इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के तल में अटक जाएंगी। हाँ, यहाँ जल स्तर कम है, यहाँ मगध की विशाल नौकाएं कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इसी दिशा में आगे बढ़ो।
पीछा करो। आचार्य, आपकी योजना सफल रही। खून की नौकाएं वहां पे फंस गई हैं। परंतु हम जब तक जल मार्ग पर ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें नदी का मार्ग त्याग कर समतल धरती पर जाना होगा। किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है आचार्य। सूर्यास्त से पूर्व हमें चंद्र को जीव गंधबूटी देनी होगी। जानता हूं महारानी, इसलिए हमें अपने दल को 2 भागों में विभाजित करना होगा। आप चंद्रगुप्त को लेकर रंभा पर्वत की ओर जाइए। मैं बलदेव और अन्य सैनिकों के साथ इन्हें यहीं रोकता। किंतु आचार्य, मुझे रंभा पर्वत का मार्ग नहीं पता। महारानी, आप मेरे बताए दिशा निर्देशों का अनुसरण कीजिए। आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जो रंभा पर्वत की ओर जाता है। उसके आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। आप केवल नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करते रहिए। शीघ्र ही आप एक छोटे से कोने तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक लाल पुष्पों की झाड़ी मिलेगी। बस वहीं उतर जाइएगा। वहां से थोड़ी दूर आपको कांटों की एक पगडंडी मिलेगी। वही मार्ग पर चलते रहिए। वो मार्ग रंभा पर्वत को जा मिलता है और रंभा पर्वत की चोटी पर रहते हैं वैद्य ईश्वर प्रसाद। केवल वही है जो चंद्रगुप्त के प्राण बचा सकते हैं। चिंता मत कीजिए महारानी। यदि एक मां ठान ले तो स्वयं यमराज भी उसकी संतान के प्राण उससे नहीं छीन सकते। विश्वास रखें। आपने सच कहा आचार्य। मैं अपने चंद्र की जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊं। सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें नाग पुष्प का विष नहीं, मैं स्वयं मारूंगा चंद्रगुप्त। बार तुम्हें खो चुकी हूँ चंद्र। अब चाहे प्रलय भी क्यों ना आए, तुम्हें मरने नहीं देगी तुम्हारी माँ। तुम्हारे और तुम्हारे मृत्यु के बीच ढाल बनकर खड़ी रहेगी तुम्हारी माँ। संसार की कोई भी ढाल तुम्हें मुझसे आज बचा नहीं पाएगी।
तुम चंद्रगुप्त को बचाने का कितना भी प्रयास कर लो, वो नहीं बचेगा। सम्राट धनानंद रंभा पर्वत के लिए निकल चुके हैं। रुक जाओ! हम सबको शीघ्र ही रंभा पर्वत पहुंचना होगा। महारानी मूला और चंद्रगुप्त को बचाना है। चलो! ईश्वर राम जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। किंतु आप कौन है देवी? मैं केवल एक माँ हूँ। चंद्र आंखें खोलो, आंखें खोलो चंद्र। नाग पुष्प के विष से ग्रसित है, इसके श्वास भी बंद हो गई हैं। अब चंद्र, मैंने सुना आपके पास जीवगंध बूटी है जिसे नाग पुष्प का विष काट सकते हैं। वैद्यराज जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। चंद्र आंखें खोलो। चंद्र आंखें खोलो। लगता है आपने इसे यहाँ लाने में काफी विलंब कर दिया है। इस पर औषधि असर नहीं कर रही है। नहीं 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 चंद्र, नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकते। तुम्हें लौटना होगा, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, आचार्य चाणक्य के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए। तुम्हें लौटना होगा तुम्हें। तुम हार नहीं मान सकते चंद्रगुप्त। सत्य कहा है किसी ने, यदि एक माँ चाहे तो अपनी संतान को मौत के मुंह से भी निकाल सकती। अब ये शीघ्र ठीक हो जाएगा। अब मुझे नदी के तट की मिट्टी की आवश्यकता है ताकि इसके उपचार के लिए लेप तैयार कर सकूं। मैं ले आती हूँ। अब तुम ठीक हो जाओगे पुत्र। मेरा काल बनकर आए थे ना तुम, अब देखना ये धनानंद तुम्हारा काल बनकर कैसे तुम्हारा अंत करता है। प्रहार करो धनानंद। आज कोई दासी या महारानी नहीं, एक मां खड़ी है तुम्हारे सामने, अपने पुत्र की ढाल बनकर। करो प्रहार। कहा था ना मैंने, मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस वंश
और इस वंशावली को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जो कार्य वर्षों पूर्व अधूरा रह गया था उसे आज पूर्ण करने का समय आया है। पहले मैं तेरा अंत करूंगा और फिर तेरे अंतिम क्षणों में तू अपने पुत्र का अंत होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेगी। असहाय आक्रमण! बलदेव! आओ। रानी, आप चंद्रगुप्त को लेकर यहाँ से जाइए। मैं बलदेव के साथ अन्य सैनिकों के साथ यहीं रहता हूँ। किंतु आचार्य, मेरी बात समझने का प्रयास। चंद्रगुप्त, ये वाद विवाद का समय नहीं है। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। जाओ यहाँ से। महारानी, ले जाइए इसे। लगता है हमारी पिछली भेंट के पश्चात आपने तलवार चलाने का बहुत अधिक अभ्यास किया है अमात्य राक्षस। विष्णुगुप्त! परंतु आप युद्ध विद्या में कितने भी पारंगत क्यों ना हो जाएं अमात्य राक्षस, आपका कोई भी प्रहार मुझे परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक बार प्रेरित होता है अधर्मी धनानंद के प्रति आपकी निष्ठा से, और मेरा प्रत्येक बार प्रेरित होता है मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उसके प्रति मेरी निष्ठा से। धनानंद, व्यक्ति जो बोता है वही पाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ, पुनः भेंट होगी। चलो। महारानी, हमारे पास समय अत्यंत कम है, हमें शीघ्र ही नदी के मार्ग से वापस चलना चाहिए। आचार्य, हाँ, हम नीचे की ओर नहीं जा सकते। वहां से बहुत से सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं।
और अमात्य भी जाल से बाहर आ चुके हैं। यदि हम नदी के मार्ग से नहीं जा सकते तो हमारे समक्ष केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है, पर्वत की चोटी। चंद्रगुप्त, पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, कर पाओगे? वहां देखिए अमात्य, वो लोग पहाड़ी की शिखर की ओर जा रहे हैं। मूर्ख हैं ये नहीं जानते कि किस संकट की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने दो इन्हें अपनी मृत्यु की ओर। नहीं, हम उन क्षत्रियों को बचने का कोई अवसर नहीं देंगे। ऊपर चढ़ो, शीघ्र करो। चंद्रगुप्त, हम सबको यहां से छलांग लगानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? नदी का वेग, नीचे खड़ी वो चट्टानी देखिए। यहां से कूदने का अर्थ है सीधे मृत्यु को गले लगाना। इंद्रजले, यदि यहां से छलांग लगाई तो जीवन की संभावना है, आशा है कि जीवित भी रह सकते हैं, परंतु यदि इसी पर्वत की चोटी पर रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और यह कोई साधारण नदी नहीं है, असंख्य लोगों को जीवन प्रदान करने वाली गंगा मैया है। छलांग लगाते हुए यह समझो कि एक संतान अपनी मां की गोद में छलांग लगा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मां अपने शिशु की रक्षा अवश्य करेगी। आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गंगा मैया ही हमारी रक्षा करेगी। यहाँ से वो सबके सब कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो जाओ और उनके शव लेकर आओ। शीघ्र करो। दुश्मन पे प्रहार है, शस्त्र जैसे
बाणों की वर्षा कर दो, इन सब की जल समाधि बना दो। चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य।